फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है संविधान। आज का हमारा क्या टॉपिक है? संविधान का भाग वन। संविधान का भाग वन। संविधान के भाग वन में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। भाग वन कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में है इंडियन अर्थात भारत। इंडियन अर्थात भारत। स्टेट ऑफ यूनियन। स्टेट ऑफ यूनियन मतलब राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया। इंडिया अर्थात भारत कहो, चाहे भारत अर्थात इंडिया कहो। और राज्यों का एक समूह होगा, एक संघ होगा। समझ में आया? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। और आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में है भारत राज्य क्षेत्र के बाहर। भारत राज्य के क्षेत्र के बाहर स्थित क्षेत्रों को मिलाकर नवीन राज्यों का गठन किया जा सकता है। नवीन राज्यों का गठन किया जा सकता है या नवीन राज्यों का गठन हो सकता है। समझ में आया? मतलब इसमें कहा गया है, मतलब भारत नए राज्यों का गठन कर सकता है। नए राज्यों का गठन कर सकता है। भारत नए राज्यों का गठन कर सकता है। मान लो क्वेश्चन में आ गया, भारत सबसे पहले नए राज्यों का गठन कब किया था और किसको किया था? मान लो इसे प्रश्न आ गया तो 1953 में। 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को किसको? सबसे पहले आंध्र प्रदेश को। किसको सबसे पहले? सबसे पहले आंध्र प्रदेश को मिलाया था। कब मिलाया था? 1953 में। 1953 में। उसके बाद 1960 में गुजरात को मिलाया था। किसको मिलाया था? 1960 में गुजरात को मिलाया गया। या पहला पूछेगा या दूसरा पूछेगा? पहला हो जाएगा 1953 में आंध्र प्रदेश, और मान लो अगर दूसरा पूछा तो 1960 में गुजरात को। 1960 में गुजरात को। उसके बाद बहुत सारे मिलाए गए थे, जैसे नागालैंड हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और सारे अन्य। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दो ही से बनेगा। मान लो एक बनेगा 1953 में, मान लो बन गया। पहला कब हुआ था? 1953 में आंध्र प्रदेश, और दूसरा कब हुआ था? 1960 में गुजरात। आया दोनों समझ में? और तीसरे में क्या लिखा? आर्टिकल तीसरे में क्या है? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित क्षेत्रों को मिलाकर नवीन राज्यों का गठन तथा राज्यों का नाम परिवर्तन तथा राज्यों को सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। मतलब नए राज्यों का गठन भी कर सकता है, उसके राज्यों का नाम भी परिवर्तन कर सकता है और सीमा भी परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 3 में यही लिखा गया है। आर्टिकल 3 में यही लिखा गया कि मतलब नए राज्यों का गठन भी कर सकता है और उसका नाम भी चेंज कर सकता है और उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता है। समझ में आया? आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 में देखो क्या है। आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 2 और 3 की व्यवस्था। आर्टिकल 2 और 3 की व्यवस्था को आर्टिकल 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब इसमें जो संविधान ये मान लो जैसे आर्टिकल 3 में है कि नए राज्यों का गठन होगा, फिर उसके नाम में परिवर्तन होगा तथा उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 4 के तहत, आर्टिकल 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा या माना नहीं जाएगा। संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, ये संविधान में नहीं लिखा जाएगा, ये संविधान में नहीं माना जाएगा। अर्थात ये आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में
शामिल नहीं होगा, ये 368 की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। ये जो है राज्य, नए राज्य बनेंगे, उसके बाद इसके नाम में परिवर्तन होगा, फिर इसके सीमाओं में जो परिवर्तन होगा वो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में नहीं आएगा, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ में आया? यही है भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। समझ में आया? अगली वीडियो में हम भाग 2 लाएंगे, अगली वीडियो में हम भाग 2 लाएंगे। तब तक धन्यवाद।